खलीफा हारून रशीद ने अपने कारिंदे से बोला कि बहलूल को तलाश करके मेरे पास ले आओ। कारिंदा दरबार से निकल पड़ा ताकि बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को तलाश कर सके, मगर बहलूल उसे कहीं भी न मिला। वो मस्जिद की तरफ आ ही रहा था कि अचानक देखा बहलूल का जूता बगल में है और उसका लकड़ी का घोड़ा भी बगल में है और वो दौड़ रहा है, जबकि उसके पीछे नौजवान लड़के दौड़ रहे हैं जो आवाज़ें लगा रहे हैं कि इसे पकड़ो, ये पागल नहीं है, ये पागलपन का नाटक करता है, इसे पकड़ो आज, इसे छोड़ेंगे नहीं। तो बहलूल आगे दौड़ रहा था और वो लड़के उसके पीछे दौड़ रहे थे। कारिंदा भी उसके पीछे हो लिया। कुछ फासला दौड़ने के बाद बहलूल रहमतुल्लाह अलैह पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उन लड़कों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। कितने में कारिंदा भी पहुंच गया। कारिंदे ने जाकर बहलूल को उनसे छुड़वाया और बोला कि क्यों मारते हो इसे, ये तो पागल है। एक लड़का झट से बोला कि ये पागल नहीं है, इसने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा है और ये पागल नहीं है, आज हम इसका पागलपन सारा निकाल देंगे, और उसको मारने के लिए लपका, मगर कारिंदे ने उसको पकड़ लिया और बोला कि ये तो पहले ही दीवाना है और आप इसको मारकर खामखा कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो आओ इसे काजी की अदालत में ले चलते हैं। तो वो लड़के मान गए और बहलूल को उन्होंने साथ लिया और लेकर काजी की अदालत में चले गए। जब काजी की अदालत में पहुंचे तो लड़कों ने सारा माजरा बयान किया कि इसने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा है, वो हमें पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे, पता नहीं ये कहाँ से आन टपका और इसने उसको मट्टी का ढेला मार दिया, जबकि वो सर पकड़ कर बैठे हैं, उनके सिर में दर्द हो रहा है। काजी ने हजरत बहलूल से पूछा कि क्यों बहलूल, तुम क्या कहते हो? हजरत बहलूल बोले कि काजी साहब, मुद्दई के बगैर मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? ज़रा इनके उस्ताद को तो बुलाओ, वो अपना दावा तो पेश करे। तो काजी ने कहा कि हाँ, ये ठीक कहता है। उसने लड़कों को हुक्म दिया कि अपने उस्ताद को ले आओ। जब उनका उस्ताद वहाँ पर पहुँचा, यानी कि उनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा वहाँ पर पहुँचे, तो उस वक्त काजी ने उनसे पूछा कि इसने आपको इस तरह मट्टी का ढेला मारा है? तो बोले कि हाँ, इसने मुझे मट्टी का ढेला मारा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उस वक्त काजी ने हजरत बहलूल से पूछा कि क्यों बहलूल, तुमने इसको मारा है? हजरत बहलूल बोले कि हाँ, मैंने इसको मारा है, मगर इसको लगा तो नहीं। तो ये सुनकर सारे हैरान रह गए कि ये बातें कैसे कर रहा है। तो इमाम अबू हनीफा बोले कि मुझे वो ढेला मट्टी का लगा था और ये कह रहा है कि लगा ही नहीं है। बहलूल बोले कि ठीक है, मैंने आपको मारा था, मगर ये कह रहे थे, अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे कि ये जो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि इब्लीस को जहन्नुम का अजाब होगा, जबकि इब्लीस आग से बना है, तो उसे क्या होगा, उसकी सेहत पे क्या होगा, और उसको तो दर्द नहीं होगा। तो ये सुनकर इमाम अबू हनीफा बोले कि हाँ, मैं दरस दे रहा था। तो काजी साहब ने हज़रत बहलूल की तरफ देखा। हज़रत बहलूल बोले कि इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि उनको जहन्नुम का अज़ाब होगा, ये कहते हैं कि उनको कुछ असर नहीं होगा, तो ये अपने दावे में झूठे हैं, क्योंकि मैंने इनको मट्टी का ढेला मारा है, ये भी मट्टी से बने हैं, तो अब मट्टी जो है वो मट्टी को क्या लगेगी? तो ये सुनकर सब हैरान हुए और इमाम अबू हनीफा बोले कि ये दीवाना है, कैसी बातें करता है, हत्ता कि मुझे दर्द हो रहा है और मेरा सिर फट रहा है। बहलूल बोला कि ठीक है, आपका सिर फट रहा है तो दिखाओ कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो इमाम अबू हनीफा बोले कि दीवाने कैसी बातें करता है, भला दर्द भी नज़र आता है। हज़रत बहलूल बोले कि इमाम जाफ़र सादिक जो कहते हैं कि खुदा का वजूद नज़र आना मुमकिन नहीं है, और आप अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि जो चीज़ मौजूद है उसको नज़र आना चाहिए, तो अब आप कह रहे हैं कि हमें दर्द है
اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو درد نہیں ہے، تو آپ کو درد ہے تو آپ اپنا درد دکھائیں نا، تو وہ درد کو نظر آنا چاہیے، یا پھر آپ اپنی بات کو مانیں کہ امام جعفر صادق سچ کہتے ہیں اور آپ جھوٹ بتا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود لوگ دبی ہنسی میں مسکرانے لگے اور امام ابو حنیفہ پریشان سے ہو کر کہنے لگے کہ قاضی صاحب اس کو سزا دیں، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ ایسے ہی وقت ضائع کر رہا ہے اور آپ کی توجہ بھٹکا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھ کو مارا ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو یہ سن کر امام ابو حنیفہ کی ساری باتیں قاضی صاحب نے حضرت بہلول کی طرف دیکھا تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھا یا برا کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، جبکہ استاد صاحب بچوں کو درس دے رہے تھے کہ جو بھی کوئی اچھا یا برا کرتا ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ تو اب اس نے خود ہی تو بچوں کو درس دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کرواتا ہے اور اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے جو میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے وہ تو مجھ سے خدا نے اس کو مروایا ہے، اب میں تو اس سے بری و ذمہ ہوں اور مجھے سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سن کر سارے عدالت میں موجود جو افراد تھے وہ زور سے ہنسنے لگے اور مسکراتے ہوئے قاضی صاحب بولے کہ بہلول آج کا مقدمہ آپ جیت گئے ہیں۔ حضرت بہلول نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے جوتے کو نیچے رکھا اور اس کو جھاڑ کر پہن لیا اور اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر وہاں سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ جو کوئی بھی آل محمد کو، آل نبی کو، اہل بیت کو کے ساتھ دشمنی لے گا اس کا یہی اثر ہوگا اور اس کو بھری محفل میں رسوا ہی ہونا پڑے گا۔ جو کوئی بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کا حال ایسے ہی ہوگا اور جو کوئی ان کی حمایت کرے گا وہ بھی دھول میں ہی رہے گا اور ہمیشہ خدا ان کو ایسے ہی رسوا کرتا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے بہلول اپنے آرام گاہ کی طرف چلے گئے۔